मैं तो इसको बिल्कुल नूरा कुश्ती समझता हूँ और ये जब भी हुँ। आप तारीख देख लें, जब इलेक्शंस आएँगे तो इलेक्शन से कुछ दिन पहले पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की आपसी बयानबाज़ी शुरू हो जाएगी एक-दूसरे के खिलाफ। अपने वोटर्स को मुतहर्रिक करने के लिए ये इस किस्म का अमल करते क्योंकि पीपल्स पार्टी की तारीख ये रही है वो एमक्यूएम को कोसती और अपने वोटर्स को एंगेज करती और एमक्यूएम की तारीख ये रही है कि वो सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी को कोस कर अपने वोटर्स को मुतारिक कर दी। एमक्यूएम से सवाल ये है कि आप हमारी हुकूमत जब छोड़ रहे थे तो आपने कहा था कि पेट्रोल चूँकि ₹150 का है, महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई इसलिए हम हुकूमत का साथ छोड़ रहे हैं। आप कह रहे थे कि हमारे मिसिंग पर्सन्स बाज़ियाब नहीं हुए अभी तक। आप कह रहे थे हमारे दफ्तर जो बंद हैं, वो नहीं खोले जा रहे। आप कह रहे थे कराची का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लग रहा हमारा, गवर्नर नहीं लग रहा हमारा, कराची के लिए फंड्स नहीं मिले हमें। अभी रिजीम चेंज के बाद कोई 7 माह हो चुके हैं, मुझे बताया जाए कितने दफातर खोल दिया आपने, कितने मिसिंग पर्सन्स बाजियाब हो गए। 6 महीने बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची आपका आया, 6 से 7 माह बाद आपका गवर्नर यहाँ लगा। ये 6 महीने क्या किया गया? और फिर हल्का बंदियां हो या सेंसस हो, क्या पेशरफ्त की? कराची के मफाद में क्या लाए आप? कुछ भी नहीं लाए, सिर्फ चंद मिनिस्ट्रियां ली अपनी और अपनी जात को फायदा पहुंचाया और कोई कराची के मफाद में इन्होंने काम नहीं किया। तो मैं इसको आज ये सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए एक चोर रास्ता है। 15 जनवरी को इनको पता है कि बुरी तरीके से एमक्यूएम का सफाया हो जाना है। इनके पास कैंडिडेट्स नहीं है। हुँ। 246 यूनियन काउंसिल्स हैं कराची की, इसमें से सिर्फ 150 पर एमक्यूएम के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। नीचे काउंसलर्स नहीं है वार्ड पे इनके पास। तो ये इस वक़्त हालत है इनकी इनकी तंज़ीमी हालत ये है और ये आप देखेंगे इनका सफाया होना है। उस खौफ से ये इन्होंने ये चोर रास्ता निकाला।